महाराष्ट्र की सियासत में वसूली कांड और ट्रांसफर रैकेट पर मचे घमासान के बीच शिवसेना नेता संजय राउत ने दिल्ली में अपने निवास पर महाराष्ट्र के सभी सांसदों को डिनर पर बुलाया, जिसमें कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना के सांसद तो पहुंचे, लेकिन महाराष्ट्र सरकार पर हमलावर बीजेपी के ज्यादातर सांसदों ने इससे दूरी बनाना ही ठीक समझा। हालांकि बीजेपी सांसद राव साहेब दानवे और गिरीश बापट इस पार्टी में शामिल हुए, तो वहीं शरद पवार, सुप्रिया सुले और प्रफुल्ल पटेल समेत कई सांसद इस पार्टी में पहुंचे। बताया गया कि संजय राउत ने अपनी बेटी की सगाई पर यह पार्टी रखी थी। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर गैंगरेप केस के सभी गुनाहगारों को फांसी की सजा सुनाई गई। न्यूज़ 18 के अजीत सिंह की रिपोर्ट है कि पॉक्सो एक्ट ने इस गैंगरेप के तीनों दोषियों के लिए फांसी की सजा तय की। यह घटना 2 जनवरी 2018 की है, जब ट्यूशन से घर लौट रही नाबालिग छात्रा को अगवा कर चलती कार में उसका गैंगरेप किया गया और फिर उसकी हत्या कर उसका शव एक नहर में फेंक दिया गया। गैंगरेप की इस घटना ने उत्तर प्रदेश की सियासत में भी भूचाल ला दिया था, क्योंकि इस वारदात को अंजाम देने का आरोप जिन बदमाशों पर लगा था वो दूसरे समुदाय के। कोर्ट के इस फैसले के बाद पीड़िता के परिवार ने सभी दोषियों को जल्द से जल्द फांसी देने की गुहार लगाई। हरियाणा के फतेहाबाद से हैरान कर देने वाला एक वीडियो सामने आया, जिसमें आपसी रंजिश को लेकर हुए झगड़े में एक आदमी की कुछ लोगों ने बेरहमी से पिटाई कर दी। मारपीट की वजह से वो आदमी बुरी तरह से घायल हो गया और बाद में इस घटना की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो गईं, जिनमें एक तस्वीर में पंकज नाम का वो आदमी एक कार के पास जमीन पर गिरा दिखाई दिया और 2 लोग उस पर ताबड़तोड़ डंडे बरसाते नजर आए। देखकर ऐसा लगा जैसे वो दोनों उसे जान से ही मार डालेंगे। इस दौरान पंकज खुद को बचाने की कोशिश करता रहा, लेकिन उन दोनों के आगे उसकी एक न चली। इसी बीच हंगामा सुनकर वहाँ एक आदमी पहुँचा और उसने दनादन डंडा चला रहे एक आदमी को रोकने की कोशिश की, जिस पर उस आदमी ने उसे धक्का देकर पीछे कर दिया। थोड़ी देर बाद बीच बचाव करने आए उस आदमी ने एक बार फिर मारपीट कर रहे उस आदमी को रोकने की कोशिश की, जिसके बाद उस आदमी ने उसे झटक कर अलग कर दिया। जो आरोपी हैं उनके पीछे पुलिस लगी हुई है, वो घर से फरार है, तो उसके लिए टीम भेजी हुई बाहर। इस घटना के बाद पुलिस ने पंकज की शिकायत पर केस दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी। उत्तर प्रदेश के मथुरा में चल रहे वैष्णव कुंभ में आंधी ने तबाही मचा दी। तेज हवाओं के साथ वहां बारिश भी हुई, जिससे वैष्णव कुंभ का नक्शा ही बदल गया और कई पंडाल तो पूरी तरह उखड़ गए। हवाओं की रफ्तार इतनी तेज थी कि बांस से बना पंडाल का एक बड़ा गेट भी उसके आगे नहीं टिक सका। आंधी में पहले उसका ऊपरी हिस्सा टूटकर जमीन पर गिरा और फिर वो गेट भी धराशायी हो गया। इसी तरह कई और पंडाल भी आंधी में तबाह हो गए। तूफान के शांत होने के बाद लोग उन पंडालों को दोबारा ठीक करते दिखाई दिए। बताया गया कि वहां रंगोत्सव कार्यक्रम चल रहा था, जिसमें सैकड़ों लोग शामिल थे। गनीमत यह है कि कोई भी आदमी इस तूफान की चपेट में नहीं आया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम के सिपझार में एक चुनावी रैली के दौरान कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। प्रधानमंत्री वहां बीजेपी उम्मीदवार परमानंद राजबंशी के लिए चुनाव प्रचार करने पहुंचे, जहां उन्होंने कांग्रेस पर बंटवारे की राजनीति करने का आरोप लगाया। उन्होंने कई दूसरे मुद्दों पर भी कांग्रेस को घेरा। उनकी इस रैली में हजारों लोगों की भीड़ जुटी। बड़ी संख्या में महिलाएं भी प्रधानमंत्री की इस रैली में शामिल हुई। प्रधानमंत्री ने साफ कहा कि कांग्रेस बांटने की राजनीति करती है और असम में एक बार फिर से बंटवारा, सांप्रदायिकता की राजनीति आएगी अगर कांग्रेस लौटेगी। कोरोना के नए वेरिएंट पर केंद्र सरकार ने पहली बार चिंता जताई। न्यूज़ 18 के रवि सिंह की रिपोर्ट है कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों को चिट्ठी लिखकर कोरोना के नए वेरिएंट पर गंभीर चिंता जताई और राज्यों से आने वाले त्योहारों में कोरोना नियमों का सख्ती से पालन करवाने की अपील की। अभी तक देश के 18 राज्यों में कोरोना के नए वेरिएंट के मरीज सामने आ चुके हैं, जिनमें सबसे ज्यादा 336 मरीजों का पता पंजाब में चला, जबकि दिल्ली में 65 और महाराष्ट्र में 56 मरीज सामने आ चुके हैं। हालांकि केंद्र सरकार ने यह भी साफ किया कि देश में कोरोना मरीजों की तेजी से बढ़ती तादाद का कनेक्शन नए वेरिएंट के साथ अभी तक नहीं पाया गया। यूके का वेरिएंट पर्टिकुलरली हमारे देश में कई जगह पे है। पंजाब में दिख रहा है, ज्यादा है, दिल्ली में भी है। साउथ अफ्रीकन वेरिएंट आया है किसी हद तक और थोड़ा सा ब्राजीलियन वेरिएंट आया है। शूटिंग वर्ल्ड कप में चिंकी यादव ने शानदार प्रदर्शन किया। दिल्ली में चल रहे शूटिंग वर्ल्ड कप में चिंकी यादव ने गोल्ड मेडल जीता। उन्होंने महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल प्रतियोगिता में यह कामयाबी हासिल की। चिंकी के अलावा राही सरनोबत ने सिल्वर और मनु भाकर ने ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया। बंगाल बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष ने ममता बनर्जी के पैर की चोट पर एक बयान दिया, जिस पर घमासान छिड़ गया।
टीएमसी ने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट पर दिलीप घोष के उस बयान का वीडियो जारी किया जो उन्होंने एक दिन पहले पुरुलिया की जनसभा में दिया था। प्लास्टर काटा है गलो, फिर बैंडेज बांधा हो गए और पा तुले तुले सबाई के दिखाते যদি পাটা বার করে রাখবেন শাড়ি কেন বারমুড়া বলতে পারেন তাহলে পরিষ্কার দেখা যায়। इस बयान पर टीएमसी की सांसद महुआ मोइत्रा ने एक ट्वीट कर बीजेपी को निशाने पर लिया। साथ ही उन्होंने दिलीप घोष के बयान पर कड़ी आपत्ति जताई। यूपी सरकार ने राज्य में सभी अधिकारियों को ये निर्देश दिए कि वो सांसदों और विधायकों के नंबर अपने मोबाइल में सेव रखें। साथ ही कहा गया कि वो सांसदों और विधायकों के सुझाव या गुजारिश पर जल्द कार्रवाई करें। इससे पहले ये शिकायतें मिल रही थीं कि अधिकारी सांसदों और विधायकों का फोन नहीं उठाते और वो नंबर सेव न होने का बहाना बना रहे हैं। तेलंगाना में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रहे मोहन राव पाटिल बीजेपी में शामिल हो गए। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उन सभी याचिकाओं को रद्द कर दिया जिनमें जबरन धर्म परिवर्तन रोकने वाले कानून का विरोध किया गया था। कुछ समय पहले यूपी विधानसभा और विधान परिषद ने इस विधेयक को पास कर दिया था। इसके तहत शादी के लिए झूठ बोलकर या जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करवाने पर सजा और जुर्माने का प्रावधान है।